हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 10। आज हम श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच गुणाव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मनं लीलया सृजात्। मैत्रेय उवाच गुणाव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठतः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे परम विद्वान ऋषि, आप मुझे सनातन काल के बारे में वर्णन करें। काल सनातन होता है, कर्म सनातन नहीं होता है, लेकिन काल सनातन होता है। काल कृष्ण की प्रतिनिधि है, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के क्या लक्षण हैं, इस बारे में बताने के लिए निवेदन करते हैं मैत्रेय मुनि से। तो उसी की उत्तर में मैत्रेय मुनि आगे कह रहे हैं कि नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। अर्थात जो भी हम तीनों गुणों की जो क्रियाएं हैं, तो नित्य काल उसका स्रोत है। हर चीज़ की भगवान ही स्रोत है और भगवान की ही प्रतिनिधि काल है, सनातन काल। यह अपरिवर्तनशील है और सीमा रहित है, इसको कोई सीमा में बांध नहीं सकता। और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। ये जो समय है, समय आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए कृष्ण के निराकार स्वरूप है या निर्विशेष पहलू है। तो इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि काल तत्व क्या है, निर्विशेष है। श्री भगवान के उपादान या भगवान के निमित्त के रूप में भौतिक जगत की काल पृष्ठभूमि है। कोई भी यह नहीं जानता है कि ये काल समय का आदि कब हुआ, अंत कब होगा, कोई भी नहीं जानता है। तो काल तत्व जो है वही भौतिक जगत के सृजन, पालन और संहार का लेखा जोखा रख सकता है। जब भगवान नारायण श्वास को छोड़ते हैं तो अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और जब सांस पुनः लेते हैं, बहुत लंबा समय है, और सब कुछ भगवान के उदर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतएव भगवान का स्वांश है। बहुत सारे साहित्य में, भागवतम में तो बताया गया ही है, काल सनातन है, भगवान कृष्ण का ही स्वांश है। अन्य अन्य साहित्य के बारे में भी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया है, और तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण माना गया है। और परम पूर्ण कौन हो सकते हैं? केवल भगवान ही परम पूर्ण हो सकते हैं और कोई पूर्ण नहीं है। जब हम भगवान से अपने आप को जोड़े रखते हैं, तब हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं, अन्यथा हम पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। और काल की गणना जो ज्योतिर्विज्ञान है, आधुनिक या गणित है, उसके अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि कितना साल, या इस तरह से जो है भौतिक मटेरियल लाइफ में ऐसे गणना होती है।
चाणक्य पंडित का कथन है, चाणक्य पंडित का उदाहरण प्रभुपाद बहुत बार देते हैं, क्योंकि चाणक्य पंडित आएंगे ये बात भागवतम में भी भविष्यवाणी की गई थी, तो ऑब्वियसली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनका कथन है कि काल के अल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। जैसे आपके पास 50,000 करोड़ आप देना चाहते हैं और 1 सेकंड खरीदना चाहते हैं कि जो बीत गया मेरा 1 सेकंड वो मैं खरीदना चाहता हूँ, नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अतएव बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। अगर हम 1 सेकंड भी खो दिया और उसमें हमारा कोई लाभ नहीं हुआ तो सबसे बड़ा हानि है। इसलिए कोई अगर समय दे रहे हैं वो मूल्यवान है बहुत। भगवान भी किससे प्रेम करते हैं? कौन भगवान के प्रिय बनते हैं? जो भगवान को समय देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप समय देने से ही स्ट्रांग बनती है। समय का बहुत महत्व है। अब देखिए, जैसे हमारे मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति का आयु निर्धारित है। कोई 100 साल जिएगा, कोई 80 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल। बड़े बड़े महापुरुष या भक्त भी बहुत कम समय जिया है या रहे हैं, उनका लीला उसी में समापन हो गया। इवन जैसे कि शंकराचार्य है या चैतन्य महाप्रभु है, आदि शंकराचार्य तो भगवान शिव जी के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो भी वो लोग ज़्यादा समय नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु करीब 48 एज में चले गए थे, यानी 100 का आधा भी समय नहीं रहे। पर उन्होंने जो भी उद्देश्य के लिए वो आए थे, हरिनाम प्रचार के लिए, वो कर दिखाया। लेकिन कोई अगर चाहे कि हम समय को रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता है। काल चक्र को हम रोक नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते। तो इसलिए जितना भी समय हमें अपने जीवन में मिला है वो एक एक क्षण हमें कृष्ण के स्मरण में बिताना चाहिए, हरिनाम जप करते हुए बिताना चाहिए। अब जो हम भागवतम का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, यानी इससे बेहतर उपयोग समय का और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ है और इतना लाभ है जिसका कोई तुलना नहीं है। तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बहिरंगी शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक प्रकृति, महामाया, देवी दुर्गा, वो भी काल के ही अध्यक्षता में कार्य करती है। और इसलिए कभी ऐसा लगता भी है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की है, पर वो सब भगवान की अध्यक्षता में ही हुआ है। श्लोक नंबर 12। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। यह विराट जगत श्री भगवान से भौतिक शक्ति के रूप में उस काल द्वारा विलग किया गया है, जो भगवान का अव्यक्त निर्विशेष पहलू है। ये विराट जगत जो है उसके बारे में बात किया गया है कि वो भी समय के द्वारा पृथक किया गया है। भौतिक जगत में काल के प्रभाव के कारण बहुत सारे कार्य होता है, जैसे जन्म मृत्यु का होना, प्रलय होना इत्यादि। श्री विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन श्री भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तो सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और ये काल के द्वारा पृथक पृथक प्रतीत होता है। श्लोक नंबर 13 और 14। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु या कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। ये विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। ये भूतकाल में भी यानी अतीत में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा, ये जो विराट जगत हम देख रहे हैं। लेकिन
ऐसा हाँ ये है, प्रलय होता है, विराट जगत नष्ट होता है, लेकिन नष्ट होता है, नष्ट कर दिया जाता है, भगवान ही इसका सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। और नष्ट कर दिए जाने पर फिर से सृष्टि होती है, फिर से पालन होता है, फिर से नष्ट होता है। तो अर्थात ये क्रमबद्ध कार्यकलाप जो है ये होता रहता है। भौतिक जगत बनाएंगे भगवान, फिर उसका संहार करेंगे। ये क्रिया जो है भगवान का, ये स्थायी है, शाश्वत है, इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। जैसे कई बार जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। भौतिक जगत जो हमें दिख रहा है वो मिथ्या नहीं है, हाँ, लेकिन वो प्रकट अप्रकट होता रहता है भगवान की इच्छा के अनुसार। श्लोक नंबर 14 में बताया गया है कि गुणों की परस्पर अंतः क्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। और सनातन काल भौतिक तत्व तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। तो यहाँ के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि 3 प्रकार के जो प्रलय का बारे में यहाँ बताया है उसका क्या कारण है। पहला कारण तो है संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित जो समय है कि ये ब्रह्मांड इतने समय बाद नष्ट हो जाएगा, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि अनंत शेषनाग जो भगवान कृष्ण के ही विस्तार है बलराम के रूप में, वो अनंत शेषनाग है। उनके मुखारबिंद से जो अग्नि निकलती है सब जला देते हैं, वो एक कारण। और मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के जो फलस्वरूप होता है। तो अब यहाँ पे आगे जो यहाँ पे बताया गया कि 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। एक्चुअली अगर हम श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि 12वां स्कंध में 4थे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया है। एक प्रलय तो होता है नैमित्तिक प्रलय, अर्थात रात होता है ब्रह्मा का, ब्रह्मा सो जाते हैं, नीचे के सब लोकों में भूर्भुवस्व सारे लोकों में प्रलय आ जाता है, सब नष्ट हो जाता है। फिर ब्रह्मा सुबह उठ के फिर सृष्टि करते हैं। तो ये एक प्रलय हो गया, इसको बोला जाता है नैमित्तिक प्रलय, जो कि ब्रह्मा की हर रात में होता है। और ब्रह्मा का दिन इतना लंबा है, सत्य त्रेता द्वापर कली, इसका कैलकुलेशन ऐसा है। कलियुग कितना बड़ा है, 4,32,000। कलियुग का डबल है द्वापर, ट्रिपल है, 3 गुना त्रेता युग और 4 गुना है सत्य युग। तो इतना बड़ा जो समय है, काल है, तो ये जब एक चक्र हो जाएगा, सत्य त्रेता द्वापर कली एक चक्र हो गया, ऐसे 1000 चक्र जब घूमेगा तब जाके ब्रह्मा का 12 घंटा या एक दिन पूर्ण होगा। और ब्रह्मा का रात भी इतना ही लंबा है। तो आप सोचिए दूसरा सृष्टि कब होगा, इतना लंबा समय बाद होगा। तो ये एक नैमित्तिक प्रलय है। दूसरा है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक मतलब नेचुरली जो हो रहा है कि ब्रह्मा का 100 साल पूर्ण हो गया तो ब्रह्मांड नष्ट हो गया, वो एक प्रलय है। और साथ में और एक प्रकार का प्रलय है आत्यंतिक प्रलय, यानी जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, उनको मालूम है कि हमारा एक एक क्षण भगवान के लिए बिताना कितना लाभदायक है, और फिर वो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन करने लगते हैं, कानों से श्रवण करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो भागवत गीता 13वां अध्याय है वहाँ पे भगवान कहते भी हैं कि ऐसे तो ज्ञान योग प्रैक्टिस करने वाले, ध्यान योग प्रैक्टिस करने वाले, कठोर तपस्या करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो भगवान की कथा को प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करते हैं और इस तरह हृदय में भक्ति को जागृत करते हैं, इस तरह पवित्र होते हैं, वो जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। तो यानी जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जो फिर से जन्म नहीं लेते हैं। अब ये वाला मृत्यु जो होगा, मतलब बार बार मृत्यु तो होता नहीं है मुक्त हो जाने के बाद, ये वाला मृत्यु उनका लास्ट मृत्यु होता है। तो इसको भी एक प्रलय का नाम दिया गया है, आत्यंतिक प्रलय। और एक है स्थायी प्रलय, जो हमेशा होता रहता है। हमारे कर्मों के अनुसार हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं अलग अलग योनियों में, तो इसको बोला जाएगा स्थायी प्रलय। यानी इस प्रकार का प्रलय हमेशा होता ही रहता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि 9 प्रकार के अन्य सृजन के बारे में क्या बताया गया है। श्लोक नंबर
15, 16, 17 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अद्यस्तु महतः सर्गो गुणावैषम्यमात्मनः द्वितीयास्त्वाहमो यत्र द्रव्यज्ञानाक्रियोदयः भूता सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्था इन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो। तो श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि 9 सृजनों में से पहला सृजन है महत्त्व सृजन, अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता। 24 महत्त्व है जो हमारा 5 कर्मेंद्रिय है, वाणी और हाथ पैर मल द्वार मूत्र द्वार, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, तो ये 10 हो गया। 5 इंद्रिय विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 3 हमारा सूक्ष्म शरीर जिससे बना है मन बुद्धि अहंकार, और 1 है जो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो ये 24 महातत्व है। तो इसका सृजन के बारे में बताया गया है। पहला सृजन जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। भगवान की उपस्थिति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है, तो इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय सृजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। मिथ्या अहंकार का अर्थ होता है मैं ये शरीर हूँ, ये संबंधी मेरे है, ये शरीर से संबंधित है, ये संतान जो उत्पन्न हुआ है मेरे शरीर से ये मेरा है, कृष्ण का नहीं है। ये मिथ्या अहंकार है। और जिसमें ये भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान और भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इसी वजह से हम भौतिक कार्यकलाप करते हैं। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए, देखिए ज्ञान होना अलग है, रियलाइजेशन अलग बात है। अगर हमें ये नॉलेज हो जाए कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा का कार्य ज़्यादा करेंगे। शरीर का कार्य कर्तव्य पालन के रूप में तो हम करेंगे, पर आत्मा का कार्य को हम मेन सोचेंगे। जैसे आप सिनेमा में देखते हैं, मूवीज़ में सबको एक एक रोल मिलता है, सब लोग एक्टर्स ही है, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर है तो कोई चोर है, कोई दूसरे रोल में है, लेकिन असल ज़िंदगी में सब एक्टर्स है। ठीक उसी प्रकार हम सब आत्माएं हैं। हमें इस भौतिक जगत में अपने अपने कर्मों के अनुसार रोल मिला हुआ है। हमें उस रोल को अच्छे से निभाना है, कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन हमें नहीं भूलना है कि हम सब आत्माएं हैं, है ना। तो भगवान जो भी हमारे साथ करते हैं वो हमारे भलाई के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार जामुन के पेड़ के नीचे 2 लोग बातें कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आप बहुत भगवान को मानते हो, भगवान सब परफेक्टली करते हैं, लेकिन तुम बताओ कि जामुन का पेड़ कितना बड़ा है, इसकी ब्रांचेस, टहनियाँ कितना मोटा मोटा है, और तरबूज जो जमीन में लेटे हुए ऐसे मिलते हैं, उसका ब्रांचेस कितने पतले होते हैं, कैसे होते हैं। तो भगवान ने फिर ऐसे क्यों नहीं किया कि तरबूज पेड़ पे लगाए और जामुन जमीन पे लगा देते, उसके ब्रांचेस छोटे छोटे भी चल जाता। तो इतने में एक जामुन ऊपर से उनके सर पे गिरा, तो उनके प्रश्न का उत्तर अपने आप ही भगवान की कृपा से उनको मिल गई कि उन्होंने तब अपने आप तत्क्षण बोला कि नहीं, जामुन पेड़ में ही ठीक है और तरबूज नीचे ही ठीक है। अगर भगवान तरबूज ऊपर लगाते और तरबूज मेरे सर पे अभी गिरता तो मैं मर जाता, तुरंत सर फट जाता मेरा। तो इस तरह से भगवान एक्चुअली जो भी करते हैं, भगवान जो भी सृष्टि भगवान ने किया है बहुत परफेक्शन है। आप देखिए इतने सारे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स या आईज मैच नहीं होता है, उनका थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता है। तो इस तरह से शक्ल नहीं मैच होता है एग्जैक्ट।
तो भगवान ने हमारे शरीर को, मतलब कितना बड़ा साइंस है, भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कौन है, कितना सिस्टम उसमें बनाया है। तो इसीलिए हमें भगवान के अस्तित्व को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो मिथ्या अहंकार के कारण हम भौतिक कार्यकलाप करते रहते हैं। 16वां श्लोक में बोलते हैं कि इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है। यानी पहला सृजन हो गया महत्त्व, द्वितीय हो गया आपका मिथ्या अहंकार, तीसरा है ये मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे हैं। सच्चा अहंकार है मैं कृष्ण की हूँ और सारे संबंधी भी जो मुझे मिला है कर्तव्य पालन के लिए वो सब कृष्ण के हैं। तो इस भावना से हम कृष्ण की सेवा में फिर लगे रहते हैं। तो इंद्रिय विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कान को श्रवण करने के लिए हो सकता है हम कथा भी सुने या हम फिल्मी सॉन्ग सुने, तो हमारा चॉइस है। स्पर्श, टच, हम भगवान का चरण स्पर्श कर सकते हैं, और या तो कोई नॉनवेज खाने के लिए नॉनवेज भी स्पर्श कर सकते हैं, है ना, शब्द स्पर्श। रूप, सुंदरता, हम भगवान के विग्रह की सुंदरता मंदिर में देख सकते हैं, या कोई पुरुष है तो स्त्री को लोलुप आंखों से देख सकते हैं। रस, टेस्ट, हम भगवान का प्रसाद का स्वाद, भगवान के चरणों में चढ़ाया गया तुलसी पत्र का स्वाद ले सकते हैं। या कोई लोग मछली, अंडा, गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, वो भी एक होता है। गंध, स्मेल, हम भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ फूलों का सुगंध ले सकते हैं। भगवान को अगरबत्ती चढ़ाया जाता है और भगवान को धूप बत्ती आदि चढ़ाया जाता है, उसका सुगंध ले सकते हैं। लेकिन लोग गलत चीज़ों का, नाक को गलत चीज़ों की सुगंध में, जैसे ओ कहीं मटन बन रहा है तो सुगंध से वो अट्रैक्ट हो गए, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमें इंद्रिय तृप्ति ना दे के भगवान से रिलेट करना है अपने इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को। इंद्रिय विषय जो है उसको हमें देखना चाहिए कि कैसे हम उपयोग करें। तो ये तृतीय सृजन में बताया गया है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता, यानी क्रिया शक्ति का सृजन है चौथा। 17 नंबर श्लोक में बताया गया है कि पांचवा सृजन है सत्वगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है। यानी पांचवा सृजन क्या है? देवताओं का, जो जैसे कि अधिष्ठाता देवों के बारे में बताया गया है। इस बारे में प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताया है, अभी भी हम वो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका सार समाहार मन है। और छठा यानी सिक्स्थ सृजन जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार का है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तो जिसमें जीव अपने आप को स्वामी मानता है और अज्ञानतावश, वो छठा सृजन है। जो पांचवा सृजन के बारे में बताया गया है देवताओं के बारे में, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको देवता कहा गया है और जो नहीं है उनको असुर कहा गया है। आप देखिए कि रावण या हिरण्यकशिपु या कोई भी असुर हो, कभी भी विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि गलत चीज़ भगवान नहीं प्रदान करेंगे और ये चीज़ उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन दूसरे दूसरे देवताओं का, ऐसे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, इनकी आराधना करते हैं ताकि उनको वो चीज़ मिल जाए, और ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, सर काट देंगे, कुछ और कठोर तपस्या करेंगे। कोई भौतिक वस्तु के लिए जब कठोर तपस्या करते हैं भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए, तो उसका आग जलाते हैं, ऊपर के लोक में भी आग लग जाती है, तो आना पड़ता है। तो इस तरह से कष्ट देना असुरों का कार्य है। लेकिन देवता क्या है? भगवान के भक्त है। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्त विपर्जय, आसुरसत विपर्जय। असुर लोग अलग होते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देवता लोग जो है भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं और असुरिक लोग जो है वो रजोगुणी होते हैं और तमोगुणी होते हैं। जो देवता है वो अधिष्ठाता देव है। कृष्ण ने उनको बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है, जैसे कि उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं यहाँ पे। हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय जैसे आँख है, तो दोनों आँखों, हम ऐसे अंधेरा हो तो हम कुछ देख सकते हैं क्या? आँखें नहीं देख सकती हैं। आँखें हमेशा सूर्य देवता के ऊपर डिपेंडेंट है। सूर्य देवता की रोशनी आएंगी या जो भी ये बिजली है, अग्नि है, लाइट्स आएंगी, तब जाके आँखें देख सकते हैं। तो ये लाइट्स की अधिष्ठाता, प्रकाश की अधिष्ठाता देवता है सूर्य देवता।
मन जो है हमारा चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है, और अन्य सारी इंद्रिया जैसे कर्मेंद्रिया हो, ज्ञानेंद्रिया हो, वो भी विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस तरह से देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक होते हैं। श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति, यानी यही छठा सृजन है। भौतिक जगत में तो चलेगा कैसे, क्योंकि सबने अपनी अपनी इच्छा रखी है आत्माओं ने, तो उस हिसाब से भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। तो श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त कर देते हैं। विद्या क्या है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, ये विद्या है। भगवान के बारे में जो नॉलेज है वो विद्या है, और जो इसकी विपरीत है यानी भौतिक ज्ञान, उसको अविद्या कहा गया है। देखिए कोई व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत आगे बढ़ जाता है ना, तो अहंकार आ ही जाता है, वो बच नहीं सकते उससे। धनी हो गया, फेमस हो गया है, कुछ भी ऐसा। लेकिन जो इसमें भी विनम्रता मेंटेन करते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। जो अविद्या है भौतिक ज्ञान है, लेकिन अगर कोई भगवत भक्त है तो उनके लिए वही विद्या बन जाती है। जैसे कि हमारे ये जो भौतिक संसार है, इसमें बहिरंगी शक्ति है। बहिरंगी शक्ति मतलब महामाया, दुर्गा देवी, उनकी अधिष्ठाता, वो अधिष्ठाता है ये भौतिक जगत चलाने के लिए। लेकिन जब कोई भक्ति करते हैं ना, तो वही शक्ति, सेम शक्ति अंतरंगी शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और हमें देवी संरक्षण प्रदान करते हैं कि ये भक्ति करें और भगवत धाम हम जा सकें। तो महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाता है भगवान की शक्ति तुरंत, और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। तो असली रूप क्या है? योग माया से ही आगे महामाया का भी विस्तार है, तो वो पुनः योग माया में परिवर्तित हो जाते हैं भक्तों के लिए इस जगत में भी। अतः भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, कि भौतिक शक्ति सृष्टि के रूप में, अज्ञान के रूप में और ज्ञान के रूप में। चौथे सृजन में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते हैं, हम सब जीवात्मा एक्चुअली ज्ञानी होते हैं। ज्ञान हमें है सच्चिदानंद, यानी सत, हम शाश्वत है, कभी मरते नहीं है आत्मा। चित पूर्ण ज्ञान है क्योंकि कृष्ण के अंश हैं हम, और आनंदमय भी है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, इसलिए हम मूर्ख की तरह कार्य करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। श्लोक नंबर 18 से 21 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। षडी में प्राकृतः सर्गा वैकृतानापि मे शृणु, रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः, सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थु संचयः, वनस्पत्योषधिलता वक्साराविरुधोद्रुमः, उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तः स्पर्शाविशेषिणः, तिरच्छामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः, अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञाहृद्यवेदिनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपर्युक्त समस्त सृष्टियाँ जो अब तक मैत्रेय मुनि ने बताया है, श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। आप बोलते हैं कि आप मुझसे उन ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो। तो बहिरंगी शक्ति भगवान की शक्ति है,
उनकी सृष्टियों के बारे में बताया। अब बताने जा रहे हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। तो इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी है, दुर्गा देवी भी है, लेकिन दुर्गा देवी भी कृष्ण के अध्यक्षता में हर कार्य करती है, यानी कृष्ण की सेविका है, और ब्रह्मा जी भी भगवान के सेवक है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार है, और सृजन के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है, क्योंकि भगवान के हेतु की कृपा प्राप्त है। सातवां सृजन है अचर प्राणियों का। अचर प्राणी जो चल नहीं सकते हैं ना, ऐसा उसमें 6 प्रकार होता है। जैसे फूल के बिना जो वृक्ष होते हैं, इसमें फूल नहीं लगता, ऐसे भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं। वो फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं फल पकने तक जीवित रहते हैं फिर शरीर छोड़ देते हैं, जैसे कि केले के वृक्ष में भी दोबारा केला नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं। लताएं होती है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, लताएं, बहुत सारी लताएं होती है भौतिक जगत में। चौथा है नलीदार पौधे। पांचवा है बिना आधार वाली लताएं, इसको कोई आधार की जरूरत नहीं है। और सिक्स्थ जो छठा है, सातवां है एक्चुअली, फल फूल वाले वृक्ष, सिक्स्थ है ये। तो ये सातवां सृजन है 6 प्रकार के नहीं चलने वाले जो वृक्ष के रूप में है। एक तो फल वाले, एक बिना फल वाले, एक जो होते हैं लताएं होती है, और बिना आधार वाली लताएं, लताओं में भी 2 प्रकार है। एक नलीदार पौधे होते हैं, और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो फल पकने तक जीवित रहते हैं। तो यानी फूल लगे बिना वृक्ष भी है, और फूल और फल दोनों लगने वाला भी वृक्ष है। तो ये मिलाकर 6 होता है जो इसमें बताया गया है। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आप देखेंगे पेड़ पौधे हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और वो अचित प्राय होते हैं। लोग बोलते हैं ना, आप मुर्गी नहीं खाते, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे तो खाते हैं ना, तो उसमें भी तो जान होती है, उसमें भी तो आत्मा होती है। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन मुर्गी को मारने से जो चीखेगा, डरेगा, वो बेबस हो जाएगा, और कितना नेगेटिविटी है। लेकिन पेड़ पौधे अचेत प्राय, ये प्रमाण है, इसमें बताया है भागवतम में, अचेत प्राय, जैसे अचेतन है वैसे जीवित है पर अचेतन है, तो उनको काटने से उनको वो दर्द नहीं होता जो एक मुर्गी को या बकरी को होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनमें बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, हालांकि वो चीख नहीं सकते, ब्लड नहीं निकलेगा, अचेत जैसा ही है। जैसे कोई एकदम चेतनाहीन है कोई व्यक्ति, उनको अगर कोई ऐसे जोर से चिकुटी काटे या ऐसा करे तो वो भी थोड़ा ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। तो इसलिए नॉनवेज खाने वाले तो नरक जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन जो केवल वेजिटेरियन खाते हैं वो भी नरक जाते हैं। क्यों जाते हैं? जीव जीव का आधार है, प्राणी ही प्राण का आधार है, लेकिन मनुष्य के लिए कुछ नियम बनाया है भगवान ने। क्योंकि भगवान ने ये सब प्रदान किया है, तो हमें भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते भक्त लोग? भक्त लोग केवल प्याज लहसुन खाते ऐसा नहीं खाते ऐसा नहीं है, वो तो तामसिक है ही। उसके अलावा भी भगवान को जो समर्पित नहीं है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अगर रास्ते में भी वो पानी का बोतल खरीदेंगे तो मन में ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान विष्णु को अर्पण करके तब लेते हैं। अकस्मात भी उनको कुछ मिल गया तो वो पहले अर्पण करेंगे फिर लेंगे। घर में तो प्रॉपर भगवान के सामने तुलसी पत्र रखकर और 10-15 मिनट भगवान का पर्दा लगाकर भोग लगाकर फिर वो भोग को बाकी खाना में मिक्स करके तब प्रसाद ग्रहण करते हैं। इवन कभी भी आप मन से भी भोग लगाए तो उसमें मन से भी तुलसी डालना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं लगता है, और तुलसी पत्र अगर हर समय आपको कैरी करना इम्पॉसिबल है तो सूखा हुआ जो तुलसी है, तुलसी का डंडा, वो हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। जब भी कोई भोग लगाना है उससे टच कर सकते हैं और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो प्रसाद खाना बहुत ज़रूरी है। जो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं केवल वही नरक से बच सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, भागवतम के अनुसार। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भोग नहीं लगा हुआ हो। जैसे हमें लालच आ जाए कभी भक्ति में, जब नई अवस्था होती है खासकर ऐसा होता है, कोई बात नहीं भोग नहीं लगा हुआ तो क्या हुआ, खा लेते हैं, हम तो रोज भोग लगा के खाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए।
तो पीड़ा की अनुभूति होती है। उस पीड़ा, आप जिसको जितना पीड़ा पहुंचाते हैं उतना ही पाप लगता है। तो इसलिए बिल्कुल पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनको भी भगवान को अर्पित करने से क्या होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी नहीं खाएंगे तो मनुष्य क्या खाएगा, साग अन्न नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही सिस्टम बनाया, जीव ही जीव का प्राण है। लेकिन जब भगवान को अर्पण करते हैं ना, जितने भी वो अन्न और साग थे उनका भी उद्धार हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि हम भगवान उसमें से सारा पाप, सारा पीड़ा, सारा दूषित चीजें गायब कर देते हैं। भागवत गीता के अनुसार जो खाना 3 घंटा पहले पकाया गया हो उसे कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तामसिक आहार हो जाता है, वो मन पर सूक्ष्म रूप से बुरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर आपने वो आहार बनाने के बाद तुरंत कृष्ण को समर्पण कर दिया, और उसके बाद मान लीजिए आपने सुबह बनाया और शाम को भी बच गया, तो आप फ्रिज में रख दीजिए, तो वो तामसिक नहीं होता। ये सब सूक्ष्म चीजें हैं जो दिखता नहीं है पर होता है, क्योंकि भगवान ने उसे ग्रहण किया, तुरंत वो दिव्य हो जाता है। कृष्ण प्रसादी है, कृष्ण का साक्षात दर्शन। तो इसीलिए हमें हमेशा भोग लगाकर खाना चाहिए, क्योंकि पीड़ा तो पेड़ पौधों को भी होती है। 8वां सृजन जो 21वां श्लोक में बताया है, निम्नतर जीव योनियों का है। उनके 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। वो गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती है, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने के प्रति असमर्थ होते हैं। तो वेदों में निम्नतर पशुओं के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। वेदों में से श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ पे उद्धृत किया है। अथे तरेषां पशुना अशनापि पासे एवाविविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुः स्वस्तनं न लोका लोकवीति यद्वा भूरि तमसु बहुरुषः घ्राणेनैव जानन्ति हृदयं प्रति स्वप्रियं वस्त्वेव विन्दन्ति भोजनशयानाद्यर्थं गृह्णन्ति। निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख और प्यास का ज्ञान होता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, बस इतना पता चलता है पशुओं को। उनको कोई ज्ञान नहीं होता, उन्होंने कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया है, ना कोई दृष्टि अर्जन किया है। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे बहुत अज्ञानी होते हैं पशु। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से परख सकते हैं कि गंध आ रही है, और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उसको खाना है और क्या नहीं खाना है। बस उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तक, सोने तक, बच्चे पैदा करने तक सीमित रहता है। इसलिए जो भी मनुष्य केवल खाने में, सोने में, बच्चा पैदा करने में बिजी रहते हैं, उनको अगला जन्म पशु का मिलता है। क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए हुआ है, भगवान की खोज करने के लिए हुआ है, भगवत धाम वापस जाने के लिए हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं और सिर्फ खाना खाते हैं, सिर्फ सोते हैं और सिर्फ मैथुन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पशु योनि में चले जाते हैं। क्योंकि ये कार्य तो ऐसा नहीं है कि हमको अगर खीर खा के टेस्ट आ रहा है तो एक सुअर को मल खा के वो टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको भी उतना ही आनंद आता है। तो अगर इंद्रिय तृप्ति ही करना है, हमें मनुष्य योनि की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी योनि में इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। जैसे कुत्ते का जो जीवन होता है, आजकल तो कुत्ता को एसी घर में रहने के लिए, मालिक के साथ सोने के लिए मिलता है, अच्छा अच्छा खाना मालिक अपने हाथों से खिलाते हैं, हाथों से नहलाते हैं, उसका टॉयलेट साफ करते हैं, तो मालिक की तरह रहता है। लेकिन है वो पशु जीवन। मनुष्य की तरह उनका जो ज्ञान है, ज्ञान जिसे कहते हैं, जिसमें हमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म, परम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता है। इसलिए पशु भी समानम, पशु के समान हो जाता है। तो वे अत्यधिक अज्ञानी होते हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं। इसलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु जैसे बाघ तक को नियमित रूप से भोजन और सोने के लिए आवास स्थान देकर पाला जा सकता है। आप देखिए शेर को भी पालते हैं लोग, क्यों? उसको बस खाना चाहिए, सोना चाहिए। और सांप जो है, आजकल लोग सांप भी पालते हैं, पर सांप को पालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। जो बहुत ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो सर्प योनि में जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की उन्नति से जो ईर्ष्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो सर्प योनि में आप देखिए
कुत्ता को आप कितना मारे, वो वफादार है, वो आपको पलट के काटेगा नहीं, अपनी रक्षा के लिए भी मर जाएगा भले ही। लेकिन एक सांप को मारेंगे तो तुरंत काट लेगा, भले ही आपने पूरा जीवन उसको दूध पिलाया। तो ये नेचर होता है। श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 हम एक साथ पढ़ेंगे। गौरजो महिषः कृष्णः सुकरो गावयोरुरुः द्विषफः पाशवच्छे मे अविरुस्त्रच्च सत्तमा खरो स्वाष्ट्वातरो गौरः शरभच्चामरि तथा एते चैकाशफः क्षत्तः शृणु पञ्चानखान् पशून् स्वाश्रिगलो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लको सिंहकपिर्गजः कुर्मो गोधा च मकरादयः कंकागृध्राबकशेना फासभल्लूकबर्हिणः हंससारा च चक्राह्व काकोलुकादयः खगः। हे शुद्धतम विदुर, मैत्रेय मुनि विदुर को उद्देश्य करके बोलते हैं कि निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सुकर यानी सुअर, नीलगाय, हिरन, मेढा तथा ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले हैं, 2 खुरे इनमें। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ भैंसा तथा चवड़ी गाय, इन सबों को केवल 1 खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। 5 नाखून वाले हैं कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। ये पंचनक अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहा जाता है। कंक, गीत, बगुला, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि को पक्षी कहा जाता है। तो ये सृष्टि के बारे में बात चल रही है, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। श्लोक नंबर 26। अर्वाक्त्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेका विधो नृणम् रजोधिकः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः। मनुष्य का सृजन क्रम के अनुसार 9वां है। यही केवल एक ही योनि है, जाति या योनि ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए जो लोग बहुत रजोगुणी होते हैं और प्योर रजोगुणी होते हैं उनको फिर से, जैसे कोई तमोगुणी हो तो वो पशु योनि में जाएंगे। जो केवल रजोगुणी हो वो पुनः मनुष्य योनि में जाते हैं, और केवल सत्वगुणी वाले देवता के लोक में जाते हैं। और जो शुद्ध सत्व यानी 3 गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व का प्राप्त किया है, केवल कृष्ण चेतना है, वो वैकुंठ जगत में जाते हैं। तो रजोगुण की प्रधानता मनुष्य में होती है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते। जो कोई बहुत दुखी भी है, देखिए हमारे हाथ में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन जब मन में चोट लग जाए तो भी हम ऑफिस जाते हैं, सारा काम करते हैं। मन की चोट के ऊपर तो हम कोई कार्य ही नहीं करते। हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए। हरिनाम की जप ही एक्चुअली सबसे बेस्ट दवाई है मन का। और ये ना करने के कारण बहुत सारे मन की बीमारियां आती जा रही है आजकल समाज में। तो इसलिए मनुष्यगण दुखी जीवन में भी व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत सुखी है। तो मनुष्य जो है वो पशुओं से भी अधिक रजोगुणी होता है, अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशु का तो फिर भी थोड़ा नियमित होता है। मनुष्य लोग तो जब यौन के प्रति पागल हो जाते हैं तो इतना अवैध यौन संबंध बनाते हैं,
बहुत अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक काल नियत होता है कि इस समय जो है वो लोग, जैसे कोई महीने होते हैं उस समय वो लोग बहुत संभोग करते हैं, किंतु मनुष्य में ऐसे कार्य के लिए कोई नियमित समय नहीं, वो हमेशा 12 महीना। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने हेतु उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है कि ये जो दुख हो रहा है, हमें बार बार बीमार हो रहे हैं, हम वृद्ध होते जा रहे हैं, हम जन्म ले रहे हैं, हमें मृत्यु को प्राप्त होगा, इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? वो पशु नहीं जिज्ञासा कर सकते हैं, पर मनुष्य जिज्ञासा कर सकते हैं, उसका उपाय ढूंढ सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो लेकिन वो अपना जो भगवान ने उनको इतना उच्चतर बुद्धि दिया है, उसको अगर वो इंद्र तृप्ति में लगाते हैं तो वो पाशविक जीवन हो जाता है। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पाशविक लालसाओं में, खाने, सोने, अपने आप को रक्षा करने, संभोग करने में उसका दुरुपयोग होता है। भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने आप को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है, और भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने आप को सदैव सुखी समझता है। दुखी जीवन में भी व्यस्त रहकर वो सुखी समझता है, भले ही बहुत सारा कष्ट है, स्ट्रगल है, रोज टेंशन है, फिर भी मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक भी करते हैं। अगर भोग ही करना है तो पशु योनि में भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें केवल भोग के बारे में नहीं सोचना है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्लोक नंबर 27 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत कथा को यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।